हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के WH टाइप सेंटेंसेस को लेकर के एग्जाम्पल के माध्यम से स्पष्ट किया है। तो सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट के इस WH टाइप वर्ड्स यदि वह निगेटिव में भी हैं तो वह भी आसानी से बनेंगे, और जो केवल निगेटिव को छोड़ करके केवल WH टाइप वर्ड्स के इंट्रोगेटिव होंगे वह भी बनेंगे। हमारा पहला स्ट्रक्चर है WH टाइप वर्ड्स यूज करेंगे, उसके बाद डिड यूज करेंगे, चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो या सब्जेक्ट सिंगुलर हो, और फिर सब्जेक्ट का यूज करेंगे। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म रहेगी, और यदि वाक्य में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का यूज कर लेंगे। अगर वाक्य निगेटिव है यानी इंट्रोगेटिव भी है और निगेटिव भी है तो हम इसको यूज कर लेंगे, WH टाइप वर्ड्स का यूज करेंगे, WH टाइप वर्ड्स और प्लस डिड का यूज कर लेंगे, और फिर सब्जेक्ट और प्लस हो जाएगा हमारा नॉट, और फिर क्रिया का बेस फॉर्म यानी पहला रूप, और फिर हो जाएगा ऑब्जेक्ट। यह हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो यह हमारा स्ट्रक्चर 2 है और यह स्ट्रक्चर 1 है। तो इन दोनों स्ट्रक्चर को बेस बना करके आप जो है पास्ट इंडेफिनिट के WH टाइप क्वेश्चंस को आसानी से बना सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में मैंने केवल स्ट्रक्चर 1 अर्थात WH टाइप वर्ड्स प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस क्रिया का बेस फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल को ही लेकर के स्पष्ट किया है। हमने निगेटिव वाक्यों को छोड़ दिया है। तो फिलहाल एक एक जो है वाक्यों को देखते हैं और इसकी इंग्लिश इस तरह के वाक्यों की कैसे बनेगी उसको सीखते हैं। हमारा पहला वाक्य है, आपने इस विद्यालय में कार्यभार ग्रहण कब किया। अब यहाँ इंट्रोगेटिव वर्ड है कब, तो सबसे पहले हम इसको रखेंगे कब का, और तब यहाँ लिखेंगे व्हेन। यह हो जाएगा व्हेन, और WH टाइप वर्ड्स में हो गया व्हेन। उसके बाद हम लिखेंगे डिड, व्हेन डिड, और आपने हमारा यह सब्जेक्ट है, यह जो है सब्जेक्ट है, तो इसको लिखेंगे फिर यू, व्हेन डिड यू, और फिर हो जाएगा कार्यभार ग्रहण किया यानी कार्यभार ग्रहण करना, तो इसको हम लिखेंगे ज्वाइन। विद्यालय में ज्वाइन करना अर्थात कार्यभार ग्रहण करना, तो व्हेन डिड यू ज्वाइन, और फिर हो जाएगा इस विद्यालय में, तो व्हेन डिड यू ज्वाइन, और हम सीधे सिंपल यहाँ इन का यूज नहीं करेंगे, केवल लिखेंगे दिस स्कूल। तो व्हेन डिड यू ज्वाइन दिस स्कूल, व्हेन डिड यू ज्वाइन दिस स्कूल, आपने इस विद्यालय में कार्यभार ग्रहण कब किया, व्हेन डिड यू ज्वाइन दिस स्कूल। अगला सेंटेंस है, पिछले वर्ष उसको अंग्रेजी किसने पढ़ाया। पिछले वर्ष उसको अंग्रेजी किसने पढ़ाया, तो इसकी इंग्लिश होगी किसने। हमारा यह WH टाइप जो है क्वेश्चन वर्ड है, और इसका हो जाएगा हु, यानी यहाँ हु का यूज़ करेंगे तो हो जाएगा किसने। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हु, और फिर हो जाएगा, अब यहाँ पर जब हु का यूज़ करते हैं तो चूंकि हु वाक्य में सब्जेक्ट के स्थान पर आता है तो यहाँ हम क्रिया का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे न कि फर्स्ट फॉर्म। तो हो जाएगा हु, और पढ़ाया, तो पढ़ाया टीच का सेकंड फॉर्म हो जाएगा टाट, हु टाट, हु टाट, किसने पढ़ाया, क्या पढ़ाया, इंग्लिश। तो हु टाट, किसने पढ़ाया, किसको, उसको, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का यूज कर लेंगे, तो हु टाट हिम, हिम या हर किसी एक का यूज कर सकते हैं, या तो हिम लिखें या तो हर लिखें। तो हु टाट हिम ऑब्लिक हर, यानी हु टाट हिम या हु टाट हर, और फिर हो गया इंग्लिश, हु टाट हिम इंग्लिश, उसको अंग्रेजी किसने पढ़ाया, तो हु टाट हिम इंग्लिश। और पिछले वर्ष, तो पिछले वर्ष का लिखेंगे लास्ट ईयर, पिछले वर्ष का हो जाएगा लास्ट ईयर।
तो यह हो गया पिछले वर्ष उसको अंग्रेजी किसने पढ़ाया, हु टॉट हिम इंग्लिश लास्ट ईयर। अगला सेंटेंस है आपने अंतिम बार सिनेमा कब देखा, आपने अंतिम बार सिनेमा कब देखा। तो अब यहाँ जो प्रश्नवाचक शब्द है, इंट्रोगेटिव वर्ड है, यह है व्हेन, और तब हम इसको पहले लिखेंगे इंट्रोगेटिव वर्ड व्हेन और फिर देखा। तो चूंकि आपने तो यहाँ हो जाएगा डिड, व्हेन डिड, और आपने सब्जेक्ट हुआ तो यू, व्हेन डिड यू, और फिर क्या देखा, सी, जो है क्या देखा, सिनेमा, यानी व्हेन डिड यू सी अ फिल्म, व्हेन डिड यू सी अ फिल्म, व्हेन डिड यू सी अ फिल्म, अंतिम बार, तो अंतिम बार का हो जाएगा लास्ट, ये हो जाएगा लास्ट। तो व्हेन डिड यू सी अ फिल्म लास्ट, व्हेन डिड यू सी अ फिल्म लास्ट, आपने अंतिम बार सिनेमा कब देखा। हमारा यह अ फिल्म ऑब्जेक्ट का काम करेगा, यह ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा सी, कर्ता हो गया यू, डिड हो गया और डब्ल्यू एस टाइप यह वर्ड हो गया, और फिर लास्ट जो है अदर वर्ड्स में हो जाएगा। अब यहाँ देखें दूसरा वाक्य है आपने अंतिम सिनेमा कहाँ देखा। यहाँ अंतिम सिनेमा की बात हो रही है, न कि अंतिम बार की। तो हम इसको लिखेंगे, हमारा डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन जो शब्द है, क्वेश्चन वर्ड है, वह डब्ल्यू एस टाइप वेयर है, तो इसको लिखेंगे वेयर, वेयर, और फिर देखा, तो वेयर डिड और सी मीन्स देखना, तो हम सी अभी ना लिख करके पहले डिड के बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा है आपने, तो वेयर डिड यू सी, वेयर डिड यू सी, आपने देखा, आपने देखा, क्या देखा, अंतिम सिनेमा, तो वेयर डिड यू सी लास्ट फिल्म, वेयर डिड यू सी लास्ट फिल्म, आपने अंतिम सिनेमा कहाँ देखा। तो वेयर डिड यू सी लास्ट फिल्म, आपने अंतिम सिनेमा कहाँ देखा। अगला वाक्य है आज आपने नाश्ते में क्या लिया, आज आपने नाश्ते में क्या लिया, तो यहाँ क्या डब्ल्यू एस टाइप वर्ड है, इसका हो जाएगा वाट डिड, यह हो जाएगा वाट डिड, और फिर हमारा सब्जेक्ट हुआ यू आपने, तो वाट डिड यू हैव, वाट डिड यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट, फॉर ब्रेकफास्ट, और फिर हो जाएगा टुडे, हो जाएगा टुडे, यह हो जाएगा टुडे। तो व्हाट डिड यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट टुडे, आज आपने नाश्ते में क्या लिया, तो व्हाट डिड यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट टुडे। छठा वाक्य है गर्मी की छुट्टियों में उसने कौन सी किताबें पढ़ी, गर्मी की छुट्टियों में उसने कौन सी किताबें पढ़ी। तो यहाँ जो वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड है, वह है कौन सी, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कौन सी किताबें, कौन सी किताबें, तो इसको साथ में लिखेंगे, तो व्हाट बुक्स, और फिर डिड, व्हाट बुक्स डिड, उसने, हमारा सब्जेक्ट है उसने, तो इसको लिखेंगे ही, व्हाट बुक्स डिड ही, और उसके बाद हमारा वर्ब है रीड, तो इसका फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा रीड, तो व्हाट बुक्स डिड ही रीड, और फिर हो जाएगा गर्मी की छुट्टियों में, तो लिखेंगे छुट्टियों में इन द समर वकेशन, तो हो गया हमारा
What books did he read in the summer vacation? In the summer vacation, गर्मियों की छुट्टियों में ही उसने कौन सी किताब पढ़ी? तो किताबें पढ़ी। तो what books did he read in the summer vacation? नेक्स्ट सेंटेंस है छुट्टियों के दरमियान यानी छुट्टियों के दौरान आपने अपने शाम के समय को कैसे बिताया? तो यहाँ प्रश्नवाचक शब्द है कैसे। यहाँ प्रश्नवाचक शब्द है कैसे, और कैसे के लिए हम यूज करेंगे हाउ। यह हो जाएगा हाउ, और फिर हो जाएगा कैसे, सब्जेक्ट हमारा हुआ आपने, तो यहाँ हो जाएगा डिड। हाउ डिड यू, हाउ डिड यू आपने, और बिताया मतलब खर्च किया, व्यतीत किया, तो हाउ डिड यू स्पेंड। स्पेंड यह क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, तो हाउ डिड यू स्पेंड आपने कैसे बिताया, क्या बिताया? अपने शाम के समय को, अपने शाम के समय को, तो इसको लिखेंगे योर इवनिंग, योर इवनिंग, और इसमें यस जोड़ देंगे। अपने शाम के समय को, तो स्पेंड योर इवनिंग्स, और फिर हो गया छुट्टियों के दरमियान, तो इसको लिखेंगे ड्यूरिंग, ड्यूरिंग, ड्यूरिंग हॉलीडेज, ड्यूरिंग हॉलीडेज। तो हाउ डिड यू स्पेंड योर इवनिंग्स ड्यूरिंग हॉलीडेज, गर्मी की छुट्टियों के दौरान आपने अपने शाम के समय को कैसे बिताया। अगला है, अब यहाँ देखें गीता को किसने लिखा। अब किसने लिखा, हमारा यह इंट्रोगेटिव वर्ड है, और किसने का होता है हु, तो हु, और फिर लिखा, तो यहाँ क्रिया की सेकंड फॉर्म आएगी। जब भी WH ओ हु मीन्स कैसे, तो जब भी हम कैसे का यूज करेंगे तो उसके तुरंत बाद डिड न लगा करके क्रिया की सेकंड फॉर्म लिखेंगे। तो हु रोट, किसने लिखा, हु रोट, यानी हु और प्लस क्रिया की सेकंड फॉर्म V2, तो हु रोट किसने लिखा, और फिर हो जाएगा यह द गीता। जो गीता एक धार्मिक किताब का नाम है, तो इसके पहले द भी लग जाएगा, तो हु रोट द गीता। अब यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, WH हु और प्लस क्रिया का सेकेंड फॉर्म V2, और प्लस हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड्स में। तो इस तरह से इस तरह के वाक्यों को हम हु लगा करके क्रिया का सेकेंड फॉर्म यूज करके वाक्य का हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट कर लेंगे। फिर नवा वाक्य है, उसको किसने पीटा, तो यहाँ किसने है, तो हमारा वाक्य हो जाएगा हु बीट, क्रिया का सेकेंड फॉर्म बीट, बीट बीटन, तो क्रिया का सेकेंड फॉर्म बीट, फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म दोनों एक ही होता है। तो हु बीट किसने पीटा उसको, तो यहाँ या तो हिम लिखें या तो हर लिखें, इन दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं। तो हु बीट हिम या हु बीट हर। गांधी जी किस प्रकार की श्रेणी से यात्रा करते थे जब भी वह रेलगाड़ी से जाते थे। अब यहाँ देखें गांधी जी किस प्रकार की श्रेणी से यात्रा करते थे, यानी गांधी जी किस प्रकार की श्रेणी में यात्रा करते थे जब भी वह रेलगाड़ी से जाते थे। तो पहले हम इसका बनाएंगे, गांधी जी किस प्रकार की श्रेणी से यात्रा करते थे। तो किस प्रकार की श्रेणी से, तो इसका हो जाएगा व्हाट क्लास, व्हाट क्लास, व्हाट क्लास, और फिर हो जाएगा डिड, उसके बाद सब्जेक्ट में हो जाएगा गांधी जी, तो व्हाट क्लास गांधी जी, व्हाट क्लास गांधी जी, व्हाट क्लास गांधी जी यात्रा करते थे किस प्रकार की श्रेणी से, तो किस प्रकार की श्रेणी से हो गया व्हाट क्लास, और फिर गांधी जी और सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ट्रेवल, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ट्रेवल यूज करेंगे। व्हाट क्लास डिड गांधी जी, व्हाट क्लास डिड गांधी जी ट्रेवल, जब यात्रा करते थे, जब भी, तो व्हेन ईवर, यह हो जाएगा व्हेन ईवर, व्हेन ईवर जब भी या जब भी वह रेलगाड़ी से जाते थे। व्हेन ईवर ही वेंट बाई ट्रेन, व्हेन ईवर ही वेंट, व्हेन ईवर ही वेंट बाई ट्रेन, व्हेन ईवर ही वेंट बाई ट्रेन, जब भी वह
ट्रेन से जाते थे। फिर हमारा अगला वाक्य है भारत गणतंत्र कब हुआ। भारत गणतंत्र कब हुआ, यह इंट्रोगेटिव वर्ड है कब, तो इसको हम लिखेंगे व्हेन, और फिर हो जाएगा प्रश्न डेट, व्हेन डेट, और फिर हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा इंडिया, भारत। तो व्हेन डिड इंडिया, व्हेन डिड इंडिया, और हुआ, हुआ के लिए लिखेंगे बिकम, बिकम, बिकम अ रिपब्लिक, बिकम अ रिपब्लिक, बिकम अ रिपब्लिक, व्हेन डिड इंडिया बिकम अ रिपब्लिक। फिर अगला वाक्य है तुम्हारी भाई ने कौन सी कहानी पढ़ी। अब यहाँ कौन सी कहानी है, तो कौन सी के लिए हम लिखेंगे विच, विच, और फिर विच के साथ यह जो कहानी वर्ड जुटा हुआ है ये साथ में हम लेंगे, तो यह दोनों जो है साथ में आएगा। तो विच स्टोरी, विच स्टोरी डिड, विच स्टोरी डिड, कौन सी कहानी, डिड योर, योर ब्रदर, योर ब्रदर रीड, विच स्टोरी डिड योर ब्रदर रीड, तुम्हारे भाई ने कौन सी कहानी पढ़ी। नेक्स्ट सेंटेंस है वह कितनी देर ठहरी, तो कितनी देर, तो कितनी देर के लिए हम लिखेंगे हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग डिड, अब हो जाएगा डिड, और फिर सब्जेक्ट हो जाएगा शी, हाउ लॉन्ग शी, और ठहरी का हो जाएगा स्टे, हाउ लॉन्ग डिड शी स्टे, वह कितनी देर ठहरी। फिर अगला वाक्य है बच्चा कितना दूध पिया, तो यहाँ हो जाएगा कितना और दूध, चूँकि दूध मात्रा बताती है, दूध मात्रा का है, तो कितना मात्रा के लिए हम हाउ मच का यूज करते हैं, तो यह हो जाएगा हाउ मच, हाउ मच, और फिर दूध, तो हाउ मच मिल्क, हाउ मच मिल्क, हाउ मच मिल्क, और फिर हो जाएगा डिड, हाउ मच मिल्क डिड बच्चा द चाइल्ड, हाउ मच मिल्क द चाइल्ड, तो हाउ मच हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड हुआ और इसके साथ मिल्क भी रहेगा, तो हाउ मच मिल्क डिड द चाइल्ड सब्जेक्ट हो गया, और ड्रिंक, तो यह हो जाएगा क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक, तो यह हुआ हाउ मच मिल्क डिड द चाइल्ड ड्रिंक, हाउ मच मिल्क डिड द चाइल्ड ड्रिंक। अगला है लड़कों ने कितनी किताबें खरीदी, अब यहाँ भी कितनी है, और जब कितनी संख्या में आती है तो संख्या के लिए हम जो है हाउ मेनी का यूज़ करेंगे, तो हाउ मच का यहाँ प्रयोग नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा हाउ मेनी, तो यह हो जाएगा हाउ मेनी, हाउ मेनी, और इसके साथ भी बुक जुटा रहेगा, तो हाउ मेनी बुक्स, और फिर हो जाएगा डिड, हाउ मेनी बुक्स डिड द बॉयज, सब्जेक्ट हो गया द बॉयज सब्जेक्ट, और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म बाई लिख लेंगे, तो हाउ मेनी बुक्स डिड द बॉयज बाई, हाउ मेनी बुक्स डिड द बॉयज बाई, लड़कों ने कितनी किताबें खरीदी। नेक्स्ट सेंटेंस है दर्शकों ने किसको पीटा, अब यहाँ देखें सब्जेक्ट हमारा दर्शक है, यह दर्शक सब्जेक्ट है, और जो इस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो जब ऑब्जेक्ट नहीं है और उसके लिए हमने किसको वर्ड को यूज़ किया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे होम, होम WHOM, होम डिड, होम डिड, और सब्जेक्ट है दर्शक, तो द विजिटर्स, होम डिड द विजिटर्स, होम डिड द विजिटर्स, और पीटना का हो जाएगा बीट, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म बीट, तो होम डिड द विजिटर्स बीट, दर्शकों ने किसको पीटा, होम डिड द विजिटर्स बीट, यहाँ किसको के लिए हम होम का यूज़ करेंगे। तुम किसकी कलम चाहते थे, तो यहाँ देखें किसकी कलम, तो किसकी और कलम इन दोनों को हम एक साथ रखेंगे और यहाँ पर यूज करेंगे हुज, हुज पेन, हुज पेन, जैसे हुज पेन किसकी कलम, और फिर हो जाएगा डिड, व्हिच पेन, सॉरी हुज पेन, हुज पेन किसकी कलम, डिड यू लाइक,
डिड यू लाइक हो गया। हुज पेन डिड यू लाइक, तुम किसकी कलम चाहते थे। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है उसने किसका धन चुराया, तो किसका धन एक साथ रहेगा और यहाँ भी हम लिखेंगे हुज मनी और फिर हो जाएगा डिड के बाद हमारा सब्जेक्ट होगा ही, तो हुज मनी डिड ही चुराना स्टील, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। तो हुज मनी डिड ही स्टील, उसने किसका धन चुराया, उसने किसका धन चुराया। तुमने किसके नौकर को बुलाया, तुमने किसके नौकर को बुलाया, तो किसके नौकर को हम इसका लिखेंगे तो हुज सर्वेंट, हुज सर्वेंट किसके नौकर को, हुज सर्वेंट और फिर हो जाएगा डिड, हुज सर्वेंट डिड और फिर हो जाएगा तुमने सब्जेक्ट हुआ तो यू हो जाएगा। हुज सर्वेंट डिड यू कॉल, हुज सर्वेंट डिड यू कॉल, तुमने किसके नौकर को बुलाया। फिर है नौकर ने पौधों को कैसे सींचा, तो अब यहाँ हमारा WH टाइप वर्ड्स जो है कैसे है और कैसे को हम लिखेंगे हाउ, यह हो जाएगा हाउ और हाउ डिड हो गया। उसके बाद नौकर ने सब्जेक्ट, हाउ डिड द सर्वेंट सींचा, वाटर, हाउ डिड द सर्वेंट वाटर, सींचना हो गया और द प्लांट्स पौधों को, द प्लांट्स, तो यह हो गया हाउ डिड द सर्वेंट वाटर द प्लांट्स, नौकर ने पौधों को कैसे सींचा। नेक्स्ट सेंटेंस है खिलाड़ियों ने मैच कहाँ खेला, यहाँ कहाँ जो है प्रश्नवाचक शब्द है और इसको हम लिखेंगे वेयर डिड, यूज हो जाएगा वेयर डिड। उसके बाद खिलाड़ियों ने सब्जेक्ट हुआ तो वेयर डिड द प्लेयर्स प्ले, खेला और फिर क्या हो जाएगा मैच, तो यह हो जाएगा द मैच। वेयर डिड द प्लेयर्स प्ले द मैच, वेयर डिड द प्लेयर्स प्ले द मैच। हमारा अगला वाक्य है तुम आगरा क्यों गए, तो अब क्यों होता है वाई, तो हम लिखेंगे WHY, वाई और डिड, तुम जो है सब्जेक्ट है तो इसको लिखेंगे डिड के बाद सब्जेक्ट, वाई डिड यू और फिर गो हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वाई डिड यू गो और फिर हो जाएगा टू और फिर हो जाएगा आगरा, वाई डिड यू गो टू आगरा, तुम आगरा क्यों गए। अगला वाक्य है क्यों और कब तुम दौड़े, तो यहाँ प्रश्नवाचक शब्द है क्यों, तो यह लिखेंगे वाई एंड कब है वर्ड WH टाइप, तो यह हो जाएगा व्हेन, वाई एंड व्हेन डिड और फिर सब्जेक्ट हो जाएगा यू और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा रन, तो वाई एंड व्हेन डिड यू रन। तो इस तरह से 23 एग्जाम्पल्स के माध्यम से हमने पास्ट इंडेफिनिट के WH टाइप सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बारे में बताया। जहां तक मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छी जानकारी ली और आपको यह वीडियो हेल्पफुल भी लगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें।